जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय माता तुलसी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर भगवत प्रचार के इस कार्य में सहयोग कर अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करें। मित्रों, कार्तिक महात्म्य की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले हम पंचदेवों का और गुरु का ध्यान कर तब इस श्रृंखला में अगले अध्याय पर बढ़ते हैं। ओम श्री गौरी गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताप्रर्थास्मताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। नवग्रह मंडल के अधिष्ठाता भगवान श्री सूर्यदेव का ध्यान सभी नवग्रहों के साथ। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों, कार्तिक मास महात्म्य श्रवण की श्रृंखला में 10वें अध्याय को शुरू करने से पूर्व उसकी रूपरेखा की चर्चा कर लेते हैं। इस अध्याय में महर्षि सूत जी ऋषि मुनियों को देव ऋषि नारद और महाराज पृथु के बीच के संवाद को सुना रहे हैं, जिसमें महाराज पृथु ने अन्य व्रत जो कार्तिक मास में बहुत महत्व रखते हैं उनके बारे में पूछा, जिसका उत्तर महर्षि नारद उनको दे रहे हैं। 10वां अध्याय। इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने देवर्षि से विनती की, हे महामुनि नारद, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को अर्थात शरद पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत किया जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है व पूजन किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर पति प्राप्त होता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करें तो उनका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो चंदन आदि से दुर्वा से भगवान श्री गणेश का पूजन करें। फिर सायकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा को के उदय होने पर उसको अर्घ दें। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन ग्रहण करें। सुहागिन स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास भी हम आपको सुनाते हैं। यह कथा ध्यान पूर्वक सुनी। कर्क चतुर्थी की कथा। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नामक एक राजा थे। उनके 4 पुत्र थे, रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन, तथा उनकी एक पुत्री थी वीरमती। सुधर्मा ने अपनी कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ किया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे, परंतु देवव्रत की आयु बहुत कम थी। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई तथा पूर्ववासी भी वहां पर आ गए। देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलस्त्य मुनि अचानक वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी कन्या विधवा हो गई है? पुलस्त्य मुनि ने बताया
कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत अगर वीरमती करती तो उसका पति दीर्घायु होता। फिर पुलस जी ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने गणेश जी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है यह बताया। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिससे दैत्यों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया और उसके पति की आयु कम थी, वह अल्पायु था, इसलिए वह विधवा हो गई। यदि अब भी वह यह व्रत करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस से मुनि चले गए। तब राजा ने अपनी जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में दान दक्षिणा देते हुए गरीब और असहाय लोगों को संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। श्री नारायण षोडश नामावली। औषधे चिन्तये विष्णु भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं संकटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनां जलमध्ये वाराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवं। षोडशतानि नामानि प्रातः उत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। ओम श्री हरे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। श्री तुलसी देव्यै नमः। तुलसी श्री सखी शिवे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिये। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अपने अपने गुरु, माता पिता और कार्तिक मास महात्म्य श्रवण की जय। हरि ओम तत्सत।